ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં ત્રીજું કાવ્ય છે મત બાટો ઇન્સાન કો, એ કાવ્ય આજે આપણે જોવાનું છે। उसके कवि है विनय महाजन। कवि यहाँ पर हमें संदेश देते हैं कि संपूर्ण मानव जाति है वह एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य है वह एक है, समान है और हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसी प्रेरणा इस काव्य से हमें मिलती है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। धर्म के नाम पर बंटवारा होता है, ज्ञाति के नाम पर बंटवारा होता है, जाति के नाम पर बंटवारा हमने कर दिया है। तो यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। यह जो सारा विश्व है वह एक परिवार है और सभी मनुष्य उसके सभ्य है, सदस्य है। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष भी होते हैं, युद्ध होते हैं। तो यह सब भेद है, वह भेद को हमें मिटा देना चाहिए। यही संदेश इस काव्य से हमें मिलता है कि सभी भेदभाव भूलकर हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो अब हम काव्य के बारे में देखें तो यह मैंने बताया कि काव्य का संदेश था। अब हम काव्य के बारे में देखें तो मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दुनिया के लोगों ने भगवान को बांट लिया है। भगवान को बांट लेना अच्छी बात नहीं है। भगवान तो सबके लिए एक ही है, परंतु हमने उसे मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर में भगवान का बंटवारा कर दिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती पे हमने बांट ली है। तो यह बांट लेना अच्छी बात नहीं है। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। इतना सागर है वह हमारा है, इतना है वह पाकिस्तान का है, इतना है वह अमेरिका का है। तो ऐसे सागर को बांट लेना भी अच्छी बात नहीं है, धरती को बांटना भी अच्छी बात नहीं है, भगवान को बांटना भी अच्छी बात नहीं है। सभी एक ही है। बांटना उसका अर्थ है विभाजित करना। हमने सब विभाजित कर दिया है। यह जो है वह इतना है, वह आपका है, इतना है वह हमारा है। तो यह बांट लेना अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक कि हमने इंसान का भी बंटवारा कर लिया है। तो कवि हमें कहते हैं कि कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। धरती तो बांट ली, सागर बांट लिया, भगवान बांट लिया, लेकिन इंसान को मत बांटो, इंसान को विभाजित मत करो। मनुष्य जाति है वह सभी एक ही है, लेकिन उसमें भी हमने उसके भी अलग अलग प्रकार में उसे बांट लिया है। आगे कवि कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कवि कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना
फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। सभी एक है ऐसी भावना तो अभी फैलना शुरू ही हुआ है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। वो तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, फिर सभी को पता चलेगा कि हम सभी एक है। तो ऐसी समानता का भाव तो पूरी तरह अभी फैला भी नहीं है। उसके लिए तो हम सभी को बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है। जो धनवान है उसके घर में ही बिजली की रोशनी हमें दिखाई देती है। गरीबों के झोपड़ों में अभी भी दीपक ही जल रहा है, यानी कि अजी हमारा विकास शुरू हुआ है। हमारा विकास से वह पूर्ण नहीं हुआ है, तो हमारा विकास तो अभी होने दो। आगे कवि कहते हैं, मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटे सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। कवि कहते हैं कि अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिला है, उसे मिल नहीं पाया है वह संदेश। राह यानी कि रास्ता, तो कवि कहते हैं कि अभी सूर्य का संदेश है वह हर घाटी और मैदान को नहीं मिला है। मानव समानता का जो विचार है वह अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। यानी कि हम सभी को मिलजुल कर मानव समानता का जो विचार है वह दुनिया के प्रत्येक कोनों में फैलाना है। इसी बात कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। कवि कहते हैं कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, उसमें हरियालापन है धरती में। ऊपर नीले रंग का बहुत नील यानी कि नीले रंग का, वितान यानी कि विस्तार, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश पे पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। हम सभी को मिलजुल कर प्रेम की भावना फैलानी है। प्यार के बिना यह जो सारा संसार है, यह धरती है, हरी भरी धरती है, वह कैसी दिखाई देती है? तो वह जलते हुए रेगिस्तान जैसी दिखाई देती है। रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि, रेतीला प्रदेश, जहाँ पर हरियाली नहीं है, रेतीला प्रदेश है, उसे रेगिस्तान कहा जाता है। तो ऐसा रेगिस्तान जैसा हमारा संसार है वह बन गया है, तो ऐसा हमें संसार बनाना नहीं चाहिए, उसे हरा भरा रहने देना चाहिए। अब आगे कवि कहते हैं कि अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटे सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। आगे कवि कहते हैं कि हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदय को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। यानी कि सभी लोगों के हृदय में हमें प्रेम की भावना फैलानी है, प्रेम फैलाना है, प्रेम की भावना फैलानी है। तो चट्टान किसे कहते हैं? बड़ा पत्थर हो, शिलाखंड हो, उसे चट्टान कहते हैं। तो सभी जगह पर हमें सभी लोगों के हृदय में प्यार का संदेश फैलाना है। प्यार के लिए तरसते हृदय को हमें प्यार का शीतल जल देना है। ऐसी बात
कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटे सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कवि कहते हैं कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाज़ा खोल ले। यानी कि प्रेम के लिए सभी नफरत को भुलाकर अपने हृदय का दरवाज़ा खोले और सभी एक है ऐसा भाव सब में आ जाए तो हमें यह प्रेम सभी का मिल सकता है और प्रेम की भावना हम फैला सकते हैं। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश यानी कि समानता की भावना फैलेगी। सूरज का प्रकाश हमें अपने घर में आने देना है, यानी कि हमें दूसरों के लिए अपने हृदय में प्रेम भावना जगानी है, प्रेम लाना है और दूसरों के हृदय में हमारे लिए प्रेम जागृत करना है। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। मौसम की मुस्कान यानी कि बाग में बहार आ जाती है। बाग में तभी बहार आएगी जब सभी अपने मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जागृत होने देंगे। तो यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि हमने धरती बांट ली है, सागर बांट लिया है, भगवान को बांट लिया है, लेकिन मनुष्य में हमें बंटवारा नहीं करना है। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। कोई देश है वह दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं करेगा। हम सभी एक है, हम सभी समान है, ऐसा संदेश इस कविता से हमें मिलता है।